चौधरी जी आए, सांसद संभवी चौधरी, थोड़ा उन लोगों को सर्टिफिकेट दे। मतलब छात्राएं संभवी चौधरी को चाह रही है, सांसद जो यहाँ के? हाँ हाँ, सांसद को चाह रही है कि वो लोग वो सर्टिफिकेट दे। क्यों ऐसा? सामने देखिए। हाँ, क्योंकि छात्राओं के लिए वो एक महिला है, महिला सशक्तिकरण के कारण चाह रही है कि वो दे सर्टिफिकेट और उन्हें प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए। हाँ, उनके हाथ। अच्छा, देखिए बड़ी बात बता दिया इन्होंने कि संभवी चौधरी। नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं दरभंगा के आनंदपुर में, आनंदपुर अशोक पेपर मिल थाना और जो आनंदपुर ग्राउंड है उसके ठीक सामने। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है जो महेश जी फाउंडेशन के द्वारा यहां पर चलाया जा रहा है और 50% तक का जो छूट है वो दिया जा रहा है। इन सभी बारे में जानेंगे और देख सकते हैं जो खासकर बच्चे हैं, कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई 10th पास करके यहाँ पर एडमिशन करवाया है और वो आगे आने वाले दिनों में कोई टीचर बनने की तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा होगा। लेकिन पूर्व की बात करें तो आज से 15 साल पहले जब कंप्यूटर सीखना बहुत कम लोगों के लिए हो पाता था, लेकिन आज के समय में जो यहाँ पर महेश जी फाउंडेशन के द्वारा जो करवाया जा रहा है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए आसान हो रहा है। जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वो उनके लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है। ज़रा आगे आएंगे, कैमरामैन बताएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सभी लोग अपने अपनी जगहों पर जो है वो अलग अलग कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। और सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या नाम हुआ? खड़े हो गए। हाँ, मांडवी मुस्कान। मांडवी यहाँ पे क्या सीख रहे हो आप? कंप्यूटर O लेवल। क्या इसमें क्या क्या होता है? इसमें 4 पहले जो होते हैं वो सेट होते हैं, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे IT पहला जो होता है वो कंप्यूटर के बेसिक से पढ़ाई होता है, IT टूल्स। उसके बाद आते हैं वेब डिज़ाइनिंग पे कि वेबसाइट्स जो होते हैं वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, उसमें कैसे वो डिज़ाइन करते हैं, तो वो पढ़ाते हैं। उसके बाद आती है प्रोग्रामिंग। उसमें हम प्रोग्रामिंग के बारे में पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद आती है IoT। उसमें हम गैजेट्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि ड्रोन कैमरा हो गए, फिर इलेक्ट्रिकल जो होते हैं वो खिलौने वगैरह जो होते हैं, हाँ, वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। अभी आपने कितने पढ़ाई लिखाई किया? 12th हो चुका है जी। उसके बाद इसमें एडमिशन जी। तो आगे क्या कुछ एम है कंप्यूटर सीखने के बाद, कुछ आगे करना है या क्या? जी हाँ, क्योंकि ये जैसे कि ये कोर्स है, ये कोर्स करने के बाद 6 to 8 में है ना, जो बिना BEd के कंप्यूटर साइंस का टीचर बन सकते हैं। अच्छा जी। तो मेरा एम है कि मैं ये कंप्लीट करके उसके बाद A लेवल भी होता है, तो वो भी अगर कर लेता है तो उसके बाद बिना BEd के आप 9th 10th में भी कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हैं आसानी से। जी। तो क्या नाम है आपका? मांडवी मुस्कान। कहाँ से आती हैं आप? हरलपट्टी। तो ये जो संस्थान है उसमें क्या फीस क्या लगा है, क्या आपको कितना छूट मिला है, क्या कैसे ये लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे? फीस जो है वो 50% तक की छूट होती है। हाँ। और उसके बाद मतलब आसानी है यहाँ पर पढ़ना? बहुत। गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं आसानी से, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी। जी बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं मांडवी मुस्कान है जो बता रही हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ कोर्स चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। जो दूर के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से, जिनके पास ये लगता होगा कि मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं है, कैसे कोर्स होगा, वो भी यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर राकेश सर हैं जो यहाँ के कहीं ना कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर ही कह सकते हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये अभी क्या पढ़ा रहे थे, इसमें आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? यहाँ के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, लॉजिकल फंक्शन। तो इससे पहले जो है इफ़ फंक्शन किया हमने, और फंक्शन एंड फंक्शन ऐसे सब अभी कर रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपका जो इंस्टीट्यूट है इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या जरा बताएं। ये संस्था जो है महेश जी फाउंडेशन द्वारा संचालित है। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट है, पहले इसको डोई के नाम से जाना जाता था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ IT चलाती है। इसका ये स्टडी सेंटर है, साथ में वत्स कंप्यूटर एजुकेशन का भी ये स्टडी सेंटर है। और यहाँ यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी चलाई जाती हैं। यूनिवर्सिटी कोर्सेज में जैसे आप PGDCA कर सकते हैं, जो करने के बाद आप 9th 10th का टीचर डायरेक्ट बन सकते हैं आप, है ना। उसके बाद जो है जैसे वत्स कंप्यूटर एजुकेशन है, उसका प्रोग्राम DCA, ADCA, DFA का प्रोग्राम है। जैसे कोई स्टूडेंट जो है जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स है, वो कंप्यूटर साइंस, वो जो है फाइनेंस के क्षेत्र में जो है एज ए अकाउंटेंट, एज ए टैक्स कंसल्टेंट जो है बन सकता है ना। जैसे किस बैकग्राउंड अगर साइंस है तो 1 साल का प्रोग्राम कर सकता है। जैसे नाइलेट का O लेवल का प्रोग्राम है, वो करने के बाद अगर कोई एयरफोर्स में जाता है टेक्निकल में, उसको 15 पॉइंट का एक्स्ट्रा जो है छूट मिलता है। नेवी में भी एक्स्ट्रा छूट मिलता है। जैसा कि मानवी ने बताया आपको 9th 10th का अगर
टीचर बनना चाहे अगर तो ग्रेजुएशन के बाद अगर ओ लेवल और ए लेवल कर लेता है, अभी जो आने वाला था वो जी वैकेंसी तो ओ लेवल अगर कर लेता है बच्चा 6 to 8 का टीचर बन जाएगा बिना बीएड किए। अच्छा ये बताएं सर कि आपका ये जो है कितने सालों से चल रहा है, और खासकर जी यहाँ तो 8 सालों से ही चल रहा है ये, 8 सालों से चल रहा है। आपने कंप्यूटर कहाँ सीखा था? मैंने तो दिल्ली से सीखा था, मैंने MCA किया हुआ है मैंने। कितने पैसा लगा था उस समय? MCA का हमको तो 5-6 लाख के आसपास खर्चा किया। 5-6 लाख खर्चा प्लस जो है वहाँ का हॉस्टल वगैरह था वगैरह। तो अभी जो बच्चे सीख रहे हैं उनको कितने में आप सिखा के बहुत कम फी है। जैसे नाइलेट का जो है ओ लेवल का फीस जो है लगभग 22,000 के आसपास आता है। उसका 50% हम इन लोगों को सब्सिडी दिला देते हैं NGO से। तो 50% हो गया आपका, जैसे 11,000 के आसपास हो गया। और वो अगर बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं ना, अगर लड़की होती है या फिर SC ST OBC कोई कैंडिडेट होता है तो 12,000 का स्कॉलरशिप मिलता है नाइलेट की तरफ से। नहीं अच्छा ये एक बार ये बताएं कि जो यहाँ के बच्चे हैं, मतलब जो गांव क्षेत्र से आते हैं, जैसे किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको कैसे मेकअप करते होंगे? क्या ऐसा भी कभी कभी हुआ है जो लोग भावुक हो जाते होंगे आपके सामने कि पैसा नहीं है पापा के पास? हाँ, तो उनके लिए सर DCA टाइप का कोर्स चलता है। उससे क्या उनको फायदा? उसमें उससे भी क्या होगा कि वो एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर का, ग्राफिक डिजाइनर का, वेब डिजाइनर का काम सीख सकते हैं। और बहुत ही मिनिमम सा 400-500 रुपये का फ़ी होता है ना। मान लो कि ADC का फ़ी हमारे यहाँ, उसका फ़ी 12,000 के आसपास। तो लड़कियों के लिए 60% का जो है सब्सिडी हम दिलाते हैं NGO से, लड़कों के लिए 50% का। तो 400-450 में लड़कियों का जो है वो मंथली फ़ी आ जाता है। अच्छा ये कंप्यूटर सीखने के लिए 400 रुपया खर्चा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। कहाँ पे है ये लोकेशन? अगर हमने जैसे कहा कि अनंतपुर फील्ड ये सर, ये आनंदपुर में है आपका हाई स्कूल के जस्ट बगल में है। और जो ग्राउंड है LMHS का ग्राउंड है उससे जस्ट सामने में, फ्रंट में है, थोड़ी दूसरे साइड में, पहली मंजिल पे। ये बताएं कि जो मतलब बच्चे आ रहे हैं उनके लिए सेफ्टी की बात करें या फिर उनके यहाँ पर कैसे क्या इनकी सेफ्टी के लिए सर कैमरा लगा हुआ है इधर, है ना। और गर्मी है AC वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पे। और क्या यहाँ पे कोई आप एग्जामिनेशन वगैरह भी लेते हैं क्या? जी, यहाँ पे एग्ज़ाम भी होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो है आपका, जैसे अभी तो बंद है, अभी IABF का एग्ज़ाम वगैरह भी होता है यहाँ पे, है ना। तो अभी तो टेम्प्रेरी अभी बंद है, लेकिन वो एग्ज़ाम वगैरह होता रहता है। तो अभी मतलब कितने बैच में जो बच्चे हैं यहाँ पे अभी? तो सर यहाँ पे तो एक लैब के अंदर जो है 15 सीटें होती हैं। तो यहाँ तो है सर 15 सीट से ज़्यादा बच्चों को हम बिठा नहीं सकते हैं। अब बाकी नंबर ऑफ जो है बच्चे हैं यहाँ पे। तो ये जो बैच है इसमें कितना मतलब चला रहे हैं? 15 बच्चों का सर ये स्ट्रेंथ होता है 10 बजे से। हाँ, ये उसके बाद 1.5 घंटे का 2 घंटे का स्लॉट होता है सर। जैसे नाइलेट का जो प्रोग्राम होता है, बड़ा प्रोग्राम, उसका 2 घंटे का स्लॉट होता है। और नॉर्मल जो DCA DC वाला होता है उसका जो है आप DCA DFA उनका जो है 1-1.5 घंटे का जो है स्लॉट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं राकेश कुमार हैं जो बता रहे हैं सभी कोर्स के बारे में। सबसे बड़ा बात है कि कंप्यूटर ऐसा अभी ये हो गया है जिससे कि लोगों का जो जीवन है वो बदल रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जिनके बच्चे 10th कर लेते थे, इंटर कर लेते थे, अच्छे रिजल्ट आते थे और उनके पास पैसा नहीं होता था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकारी जो योजना चल रहा है इनके पास महेश जी फाउंडेशन के द्वारा, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात है कि सिर्फ आप ही हैं या फिर और मतलब? नहीं, हम हैं, हमारी लैब असिस्टेंट है मैडम रूपा मैम है, और भी हैं, सपोर्ट में आ जाते हैं ज़रूरत होता तो, अच्छा, है ना। और दूसरी चीज़ एक और हम बताना चाहूँगा, जैसे क्या होता है कि बच्चों पेरेंट्स का ना एम होता है कि बच्चों को 12वीं के बाद जो है कंप्यूटर साइंस का जो है हम BTech कराएं बच्चों को। क्या होता है कि 12वीं से पहले बच्चों को जो है कुछ मतलब कि जो माउस नहीं पकड़ने आता है, 12वीं के बाद सीधे बच्चे चले जाते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए, तो बच्चा सक्सेस नहीं कर पाता है। तो मैं पेरेंट्स से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इधर घूम जाइए, कैमरा में इधर आ जाइए। हाँ, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चों को ज़रूर कंप्यूटर का कोर्स कराएं, ताकि 12वीं के बाद जब कंप्यूटर साइंस में जाएं, अगर BTech करने के लिए जाएं, तो बहुत ऊंची उड़ान वो उड़ सके और बहुत सक्सेस अपने फील्ड में सक्सेस हो सके। बच्चे सक्सेस नहीं कर पाते, इसका एक ही रीज़न है कि 10वीं 12वीं बच्चा पढ़ लेता है, कंप्यूटर साइंस का कुछ ABCD नहीं आता, और 12वीं के बाद ज़्यादा रोबोटिक्स करने के लिए या कंप्यूटर साइंस का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का से BTech करने के लिए या फिर इस तरह के, तो बच्चा सक्सेस वहाँ नहीं कर पाता। क्योंकि भाई टेलीफोन नंबर है? हाँ जी, टेलीफोन नंबर है 9525302838। सेकेंड नंबर है 8877681668। क्या इसी से एडमिशन होता है यहाँ पे? हाँ, मतलब आप जो है आप जो है काउंसलिंग करा सकते हैं आप इस नंबर पे फ़ोन करके, और डिटेल जानकारी सेंटर भी विजिट कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं राकेश सर बता रहे थे, यहाँ एक और स्टूडेंट, इधर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम ADCA का कोर्स कर रहे हैं। क्या हुआ इससे? इसमें जैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग IoT टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ से आते हो? जीवनपट्टी। जोनपट्टी कहाँ है? जोनपट्टी जीवनपट्टी इधर मतलब निमैठी से आगे बहरी रूट में। क्या करते हैं पापा जी? टीचर हैं। टीचर हैं। आपका नाम?
शुभम कुमार सिंह। शुभम जी, ये कोर्स मतलब करने के बाद और कोई कोर्स करना है यहाँ पे, या फिर यही कोर्स करके रह जाना है? इसके बाद फिर देखेंगे वो लेवल करेंगे। वो लेवल, हाँ। उससे क्या होगा? उसमें मतलब उसमें सीखेंगे, जैसे कोई टॉय बनता है तो कैसे बनाया जाता है, उसी सब के बारे में पढ़ेंगे। आप इंटर कर चुके हैं? नहीं, 12th में। 12th में हैं अभी। तो ये देख सकते हैं सीखने के लिए जो बच्चे आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और से बात करेंगे और जानेंगे कि असिस्टेंट का जॉब करती हूँ। क्या क्या होता है इसमें, मतलब क्या सब होता है? इसमें फाइनेंस देख रहे हो क्या? हाँ, क्या? फाइनेंस देखती हूँ। इस फाइनेंस में बिजनेस के बारे में अकाउंटेंट के जॉब के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसमें एक DFA कोर्स होता है जो कि 1 साल का होता है, जिसमें 6 महीना IT के बारे में पढ़ाई होता है, और 6 महीने में 3 महीने ये टैली प्राइम होगा, और बाकी 3 महीने GST के बारे में कि GST कैसे फाइल किया जाता है, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, ये अकाउंटेंट के बारे में है। तो जो अभी कोर्स पूरा हो चुका है सभी लोगों का, ये होने वाला है अभी? नहीं, कुछ लोगों का हो चुका है, कितने लोगों का फिर भी यहाँ पे कुछ 20-25 लोगों का हो ही चुका है। कब इनका सर्टिफिकेट कब वितरण होगा फिर? अगले महीने के लिए डिसाइड किया जा रहा है। अब भी यहाँ की छात्राएं सब चाहती है कि संभवी चौधरी जी आए, सांसद संभवी चौधरी, थोड़ा इन लोगों को सर्टिफिकेट दे। मतलब छात्राएं संभवी चौधरी को चाह रही है, सांसद जो यहाँ के? हाँ, सांसद को चाह रही है कि वो लोग वो सर्टिफिकेट दे। क्यों ऐसा? सामने देखिए। हाँ, क्योंकि छात्राओं के लिए वो एक महिला है, महिला सशक्तिकरण के कारण चाह रही है कि वो दे सर्टिफिकेट और उन्हें प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए। हाँ, उनके हाथ। अच्छा, देखिए बड़ी बात बता दिया इन्होंने कि संभवी